हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का आज की क्लास में। बेटा आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास में हम सेट नंबर 20 देखेंगे जो 16 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें हम जो है 2021 के सभी जो जीडी के क्वेश्चन आए थी उनको कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करता जी क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था बेटा? यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा जो था वो विपक्षी दलों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति का जो पद है यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 52 में है। किस में है? आर्टिकल 52 में है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखिए, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद ए के क्या लिख रहा है? देखिए मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 ए में मूल कर्तव्य है जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं बनना का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनेगा आपका मूल कर्तव्य कितने बेटा? 11 है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है वो आपके 11 है जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। देखो ऐसे बना गया क्वेश्चन आपका। तो मूल कर्तव्य की संख्या कितनी बेटा? मूल कर्तव्य की संख्या आपकी 11। ठीक है, भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में इनको रखा गया बेटा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आज 28 नवंबर है और 28 नवंबर को ये आपको क्लास हम दे रहे हैं 2023 है। ठीक है, जीडी के फॉर्म आपके आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? आर वेंकटमणि को। किसे किया गया बेटा? आर वेंकटमणि को। तो सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? आर वेंकटमणि को। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल जो होता है ये आपको महान्यायवादी होता है। कौन होता है बेटा? महान्यायवादी होता है, याद रखना। और आपको पता है महान्यायवादी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें बेटा। वो प्लूटो है आपका। कौन है? प्लूटो। चलिए छठा देखिए, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा होता है बेटा? मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो आपका कौन होता है बेटा? वो आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सातवां, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर। क्या कहलाती है बेटा? पोषी स्तर। ठीक है, याद रखना। आठवां क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी जापान द्वारा की गई थी, याद रखना। ठीक है, जो पैरालंपिक्स गेम होते हैं 2020 के, उसकी मेजबानी किसने की थी? जापान ने। और आपको पता ही है जापान जो है इसकी राजधानी टोक्यो है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलयान भी जो है जापान बनाता है, पानी के जहाज, याद रखना। ठीक है, जापान का पुराना नाम क्या बेटा? निप्पो। क्या है? निप्पो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
9वां क्वेश्चन देखो। अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी कौन थी बेटा? तक्षशिला एंड उज्जैन। तो दोनों ही जो है प्रांतीय राजधानी थी, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता आहर्ता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आहर्ता। ठीक है, याद रखना। 11वां है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है बेटा? 14 जनवरी को। ठीक है, याद रखना। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए यहीं पर बता देता हूँ। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? थल सेना दिवस। ठीक है बेटा, चलिए। 12वां है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी बेटा? पंजाब में शुरू हुई थी। 1967 में हुई थी शुरू। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और हरित क्रांति के जो जनक है बेटा, वो था MS स्वामीनाथन। कौन था? MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखना। चलिए, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? चक्रीय निर्धन। क्या है? चक्रीय निर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है बेटा? लावणी। लावणी जो झारखंड का नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह। ये इंपॉर्टेंट है SSC के एग्जाम में, इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सोनल मानसिंह का। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना इसको आप। 16वां है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो LBW आउट दिया जाता है ना, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। और क्रिकेट का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर होता है बेटा? इंग्लैंड में। चलिए, 17, शेर शाह ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। किस हराया था बेटा? हुमायूं को। तो शेर शाह ने 1539 में चौसा में किसको हराया था बेटा? हुमायूं को। ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 18वां, CH3COOH एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र और आमतौर पर किससे घिरे होते हैं बेटा? कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि से। किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब हम जो सेट करेंगे, ये सेट नंबर 21 है। इससे पहले हमारे 20 सेट हो चुके हैं, और 20 सेट का मतलब है 20 × 20 बराबर 400। यानी मैंने 400 आपको PYQ करा दिए हैं SSC के। ठीक है, जिसमें से आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। ओके, तो आज तारीख कितनी है? 28 नवंबर है, याद रखना, 28 नवंबर 2023 चल रही है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेट नंबर 21 को हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, जो छात्र नहीं हैं चैनल पर वे सब्सक्राइब करें। तारीख 17 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर पहली, यानी पिछले साल जनवरी के महीने में जो GD के पेपर हुए थे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 35 वर्ष। अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो आपके पास कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। क्या करता है बेटा? राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है बेटा? 21A। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
तो शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21A कहता है, ठीक है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? ये देश, अच्छा देश ही है, चलो ठीक है, भारत है। राज्य पूछा जाए बेटा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, यानी जलीकट्टू जो है ये ज़्यादातर तमिलनाडु से, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पांचवा है बेटा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। किसका दिया गया था बेटा? शांति का नोबेल, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिका से इनका संबंध है, यूएसए से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन, मैंने भी बताया आपको, याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, तो पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। छठा क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति है बेटा? 6 को। कितने को है? 6 को। सातवां, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य बेटा? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखना। तो कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखना। आठवां है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था बेटा वो कौन था? फिरोज खिलजी। कौन था? फिरोज खिलजी, ठीक है, याद रखना। और प्रतापी शासक कौन था यहाँ का? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। किससे गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, इम्पोर्टेंट है। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने इसको जो है बनवाया था। और हुमायूंनामा भी उसी ने लिखी थी, ठीक है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया बेटा? अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने, ठीक है। अगला है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी जो है, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं इसको, याद रखना, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी किताब का नाम है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी किताब का नाम है, ठीक है, जो 1905 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1905 में। निम्न काम, ओके। 1892 में फिन्सवरी से 1892 में फिन्सवरी से, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या बेटा? इस्पात को आकार देना। चलिए, नेक्स्ट है, स्थिरीकरण में जो प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है बेटा? ऊर्ध्ववर्त है। कैसे किया जाता है? ऊर्ध्ववर्त है, ठीक है, याद रखना। 14 है, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन थे बेटा? विनय मोहन बात्रा। कौन थे? विनय मोहन बात्रा, ठीक है। चलिए, 15 क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो
अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये आपके पेपर में आती है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से जरूर देखें, ठीक है। तो जतिन गोस्वामी को जो है संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया जाता है बेटा, ठीक है, याद रखना। तो जतिन गोस्वामी हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? Mg, याद रखना। और फोटोसिंथेसिस में भी जो मैग्नीशियम होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लोरोफिल में होता है ये। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एस आकार का महासागर आपका अटलांटिक महासागर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? भाद्रपद। किस माह बेटा? भाद्रपद में, ठीक है, याद रखना। तो गणेश चतुर्थी जो है हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है बेटा? भाद्रपद में, ठीक है, याद रखना। चलिए 19, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उपज देने वाली किस्मों से शुरू हुई थी, याद रखना। यही क्वेश्चन आ रहा है ना बार बार, ठीक है। तो जो हरित क्रांति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या बन गया? जो हरित क्रांति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। MS स्वामीनाथन जो है भारत में, स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है बेटा, और हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनका क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आ सकता है, याद रखना, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए एक बार। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। क्या बेटा? एक बही खाता प्रणाली है, ठीक है, याद रखना। काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा हमने जो है अपना सेट नंबर 21 भी कवर कर लिया है। ओके, तो जो छात्र चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। ओके, अब हम देखेंगे सेट नंबर 22, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके GD के PYQ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें हमने CHSL SSC GD की इससे पहले 21 सेट करा रखी है, ठीक है। वीडियोज़ आपको जो है ना प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपके 17 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर 2, ठीक है। कौन सी शिफ्ट है बेटा? 2nd शिफ्ट है, ठीक है। चलिए अभी तक 2nd शिफ्ट चल रही है। चलो तो देखते हैं भाई। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। पहला, डेकाथेलोन, अच्छा सीधा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, जो 17 जनवरी 2023 को 2nd शिफ्ट में हुआ था, ठीक है बेटा। तो डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा यानी इवेंट होते हैं बेटा? 10। कितने होते हैं? 10। 3-4 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, याद रखना, ठीक है। अगला है दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बेटा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा 25 से 28 में। तो आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना। तीसरा है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बम्बई भारत के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। कहाँ के रहे बेटा? कर्नाटक राज्य के, ठीक है, याद रखना। कहाँ के रहे? कर्नाटक राज्य के। 4, प्रति व्यक्ति आय उस देश के लिए एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करती है। 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है बेटा? वह फुट गेज। कौन सी? फुट गेज, ठीक है, याद रखना। कौन सा बेटा? फुट गेज।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अगला देखिए क्वेश्चन। ओके, छठा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता बेटा? नुआखाई। कौन से नहीं मनाया जाता? नुआखाई। ठीक है, चलिए फरवरी 2022 में बम्बई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया बेटा? श्री रामनाथ कोविंद ने। किसने किया? श्री रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, याद रखना। श्री रामनाथ कोविंद कौन थे बेटा? भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है आपका, जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है बेटा? जल का। तो जल का पृष्ठ तनाव जो है सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितने प्रतिशत है बेटा? 4%। ठीक है, दुनिया में जितने भी जल संसाधन है उसमें भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 4% है। ठीक है, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्लेया बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है, उस गेंद पर रन बनते हैं तो वर्ण बाई के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, बाई के 4 रन। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इन द इंडिया ऑन द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब है भाई। ठीक है, याद रखना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इन इंडिया ऑन द मेथड्स प्रिस्क्राइब बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी NSSO। ठीक है, याद रखना। प्रिस्क्राइब। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? कनक रेले को। किसको? कनक रेले को। ठीक है, याद रखना। किसको? कनक रेले को। ठीक है, याद रखना। तो किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? कनक रेले को। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी बेटा? कथक थी एक। वह सितारा देवी कौन थी? एक कथक थी। तो सितारा देवी जो है एक कथक थी, याद रखना। कौन थी? एक कथक थी। ओके, चलिए, तो सितारा देवी एक कथक थी, याद रखना। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये भोजपुरी गायक है। ठीक है, 15 16वां देखते हैं। 16वां ये, हाँ, चलिए, तो इधर हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। कौन थे? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। ठीक है, 17वां है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित करार। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा बेटा? हरित क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, याद रखना। तो भारत में हरित क्रांति के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। देखो हरित क्रांति क्वेश्चन कितना आ रही। 18वां है आपका, किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करी थी बेटा? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, याद रखना। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है बाजार अधिशेष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बाजार अधिशेष कहलाता है, याद रखना। तो कृषि की उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे हम बाजार अधिशेष कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाजार अधिशेष, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अगला है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। इम्पोर्टेंट है। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर जो चोरी चोरा घटना घटित हो गई थी। ठीक है, याद रखना। चोरी चोरा कांड का मतलब है कि जो गोरखपुर था वहाँ पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे क्रांतिकारी लोग, और पुलिस ने उस जुलूस पर जो है आक्रमण कर दिया, और गुस्से में आके भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी। 30 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब हम देखेंगे सेट नंबर 23, 20, 21, 22, 23 थर्ड शिफ्ट। अच्छा, 20, 21, 22, 23 OIC। ठीक है, 20, 21, 22, 23। ओके। तो बेटा अब आज हम जो है सेट नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, 17 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट है ये। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो ये आपकी जो क्लास है 28 नवंबर को बन रही है बेटा, याद रखना, 28 नवंबर 2023 को। और इसमें टोटल क्वेश्चन आपके जो है वो SSC GD के है, और GD के आपके फॉर्म आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है बेटा? USSR। किससे है? USSR, जिसको अब रूस कहते हैं। चलिए। कृषि का विकास भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी जो कृषि है इसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? कृषि का विकास था। ठीक है, चलिए। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है बेटा। 28 दिन की, छोड़िए इसको। चौथा, नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे बेटा? वी अनंत नागेश्वरन। कौन थे? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु परिसंपत्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परिसंपत्तियां कहलाती है, याद रखना। तो किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु परिसंपत्तियां कहलाती है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? वह बेटा थांगता। क्या है? थांगता। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है बेटा? थांगता। क्या है? थांगता। चलिए, सातवां है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। कौन थे बेटा? PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला है प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेले, त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, नर्तकी, ये सब आपके पेपर में आते हैं। नौवां क्वेश्चन है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1889 में। तो फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1889 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, चलिए। 10वां है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बेटा? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित। ठीक है, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने बेटा? उदय उमेश ललित। कौन बने? उदय उमेश ललित। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है बेटा? चांदी। ठीक है, तो चांदी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखना। 13वां, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो हम ढंग का पूछ लेते यार। चलिए, तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। चंद्रमा में दूर के 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी है।
चंदा मामा की पृथ्वी से, ठीक है, और 1/81 बिलियन मीट्रिक टन वजन है इसका पृथ्वी के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए 14वां, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू हुआ था बेटा? 2019 में 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। किसकी तरफ से? यूएनओ की तरफ से, ओके। दूसरी बात, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी, सॉरी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसकी शुरुआत हुई थी बेटा? पंचायती राज की, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है पंद्रहवां, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है बेटा? ऑक्टोपस। मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोलस्का के अंतर्गत कौन आता है? ऑक्टोपस, ठीक है, याद रखना। 16वां है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड रेन को लो देकर प्रज्वलित किया? नाओमी ओसाका। इंपॉर्टेंट, नाओमी ओसाका, ये जापान का, ठीक है। चलिए अगला है जतिन गोस्वामी। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते बेटा? सत्रिया, ठीक है। किस में जीते? सत्रिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बल्कि। अगला है बेटा, तो किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल? हाँ, नाओमी ओसाका। 17वां है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपना योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते? सत्रिया। किस में जीते बेटा? सत्रिया के लिए। किस राज्य का है ये? असम का। कहाँ का है बेटा? असम का, ठीक है, याद रखना। चलिए जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी बेटा? 1919 में, ठीक है, याद रखना। 19वां क्वेश्चन है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने के व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है बेटा? निर्मित वस्तुओं का निर्यात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है बेटा? मेहरगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ पर है बेटा? बलूचिस्तान में है, याद रखना, बलूचिस्तान में, ठीक है, याद रखना, ओके। चलिए उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये जो है ना 1919 वाला मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने, ये जो जनरल डायर है बड़ा आराम था, इसने जो है 13 अप्रैल मतलब 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था, और 1940 में उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी जाके लंदन में, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ओके। ठीक है ना। तो बेटा इस प्रकार हमने देखो क्या करा है, हमने सेट नंबर 20 कवर करा, 21 कवर करा, 22 कवर करा और 23 भी कवर कर लिया, ठीक है। यानी 4 सेट कवर करे मतलब 80 क्वेश्चन कवर करे, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के लिए, ठीक है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी का आए हुए है। अगली क्लास में सेट नंबर 24 कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय टाटा।